सो दोस्तों आज अपने लोग का सेकेंड क्लास है डिफरेंशियल इक्वेशंस का, राइट? जी हाँ सर। फर्स्ट क्लास में सर अपने क्या सीखे? फर्स्ट क्लास में अपने लोग जाने स्पेसिफिकली अबाउट ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट? जी हाँ सर। फर्स्ट क्लास में अपने लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर और डिग्री के बारे में पता किए। परफेक्ट, जी हाँ सर, परफेक्ट। इन द एंड ऑफ द क्लास जाते जाते आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया गया था, एक होम टास्क दिया गया था, करेक्ट? द क्वेश्चन वाज as you can see on your screens, right? Y is equals to x dy by dx plus root over 1 plus dy by dx whole square, right? अपने को ऑर्डर और डिग्री निकालना था। माय डियर फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू समथिंग। माय डियर फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू समथिंग। ऑर्डर क्या था? मैंने क्या कहा था? ऑर्डर मतलब कितनी बार डिफरेंशिएट किया हुआ है, वो होता है ऑर्डर। याद दिला रहा हूं। और डिग्री, डिग्री कितना है उससे पहले ये असेस करो कि भाई डिग्री एग्जिस्ट करता है, डिग्री डिफाइंड है कि नहीं डिफाइंड है। और डिग्री डिफाइंड है या नहीं है उसके लिए टेस्ट क्या था कि पॉलिनोमियल का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पॉलिनोमियल का कितना कंडीशन था? 4 कंडीशन, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन एंड जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, करेक्ट? इन चारों में से कुछ होना चाहिए। पांचवा कुछ भी हुआ मतलब साइन डीवाई बाई डीएक्स या कुछ भी, तो डेरिवेटिव पॉलिनोमियल नहीं है। डेरिवेटिव पॉलिनोमियल नहीं है अगर इन 4 ऑपरेटर को छोड़कर डेरिवेटिव पर आप कुछ भी ऑपरेट किए तो। और अगर डेरिवेटिव पे आप कुछ भी ऑपरेट किए तो वो पॉलिनोमियल नहीं है, और वो पॉलिनोमियल नहीं है तो सर उसका डिग्री इज नॉट डिफाइंड। मैंने कहा था कि ऑर्डर तो एग्जिस्ट करेगा बट डिग्री एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। ये केवल मैं रिवाइज करवा रहा हूं कि अब तक अपने क्या किए हैं, राइट? ओके सर, ये बात आपने हमें बताई थी। और अगर डिग्री एग्जिस्ट करता है मतलब कि जो डेरिवेटिव है वो पॉलिनोमियल का कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, देन वो डिग्री क्या होगा? मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर देखिए, जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा उसका जो एक्सपोनेंट है, उसका जो पावर है, दैट विल बी योर डिग्री। ठीक है, तो आइए सर इस सम को करते हैं जो मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था। माय डियर फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट ये है ना कि चीजों को सिंप्लीफाई करें आप। यहां पर चीजें सिंप्लीफाइड नहीं है। क्यों सर? क्योंकि डीवाई बाई डीएक्स देखो होल स्क्वायर तो है लेकिन वो रूट ओवर है उसके ऊपर, तो सर चीजें हॉचपॉच सी है। एंड जब तक आप इसको सॉल्व नहीं करो, सिंप्लीफाई नहीं करो, यू कैन नॉट जज। मैंने क्या नोटिस किया या मैं जनरली क्या नोटिस करता हूं, आज भी एक दो ऐसा सम्स करेंगे, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जस्ट ये देखते हैं और जज करने लगते हैं। सर अगर ये एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, रूट नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम हल्का है, तब तो ठीक है, बट अगर वो सिंप्लीफाई हो सकता है तो पहले सिंप्लीफाई करें फिर आप किसी जजमेंट के पोजीशन पर आए। सर कहना क्या चाहते हो? मैं बोला देखो y माइनस एक्स dy बाई dx, मैंने क्या किया, केवल वो जो x dy बाई dx था उसको इस तरफ लाया। सर क्यों लाया आपने, ऐसा क्यों किया आपने? मैं बोला रुको बताता हूं। सबसे पहले ये रूट लिखो, ये जो रूट है, जी हां सर है 1 प्लस dy बाई dx होल स्क्वायर, बराबर? जी हां सर बराबर। दोस्तों मैंने dy बाई dx को इधर इसलिए लाया जिससे मैं दोनों साइड को स्क्वायर कर सकूं, और दोनों तरफ से अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा, ये जो रूट वाला है वो रूट हट जाएगा। जी हाँ बिल्कुल सही समझे आप लोग, वो रूट हट जाएगा। एंड देयरफॉर इन दैट स्पिरिट माय डियर फ्रेंड्स वी आर डूइंग व्हाट? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अल्टीमेट जजमेंट हमेशा फ्रेश इक्वेशन का दो। तो देखो मैंने क्या लिखा है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है ना? तो अपने जब अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स लिखेंगे तो अपने लोग का क्या होगा दोस्तों, ध्यान से देखो, y माइनस एक्स dy बाई dx होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, और फिर वो रूट के ऊपर हट गया, 1 प्लस dy बाई dx होल स्क्वायर हो गया, सो रूट हट गया। बेसिकली ये है, ये ऐसे कैसे रह गया? जी हाँ सर। अच्छा अभी लेफ्ट साइड में आप देखो, अगर आप लोग देख रहे हो कायदे से तो आप लोग पाओगे एक चीज, सर वो क्या कि लेफ्ट साइड में a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अपने अप्लाई कर सकते हैं। सर कर सकते हैं तो करिए, a माइनस बी होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर और डीवाई बाई डीएक्स होल स्क्वायर। समझ में आया? क्योंकि b क्या है, x डीवाई बाई डीएक्स। कोई भी भूल से डीवाई बाई डीएक्स का होल स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डीएक्स स्क्वायर मत कर देना। डी स्क्वायर वाई बाई डीएक्स स्क्वायर और डीवाई बाई डीएक्स होल स्क्वायर अलग होता है। डी स्क्वायर वाई बाई डीएक्स स्क्वायर कब होता है दोस्तों? जब एक डी बाई डीएक्स मतलब जो एक फंक्शन है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डी वाई बाई डीएक्स, उसको जब आप दोबारा डिफरेंशिएट करो तब आपका डी स्क्वायर वाई बाई डीएक्स स्क्वायर आता है। डीवाई बाई डीएक्स होल स्क्वायर है ये, ठीक है ना? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि माइनस 2yx dy बाई dx, दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस dy बाई dx होल स्क्वायर, बराबर है? जी हाँ सर बिल्कुल बराबर है। अच्छा
अच्छा, अब मैं देख रहा हूं, मैं किस तरह से सोच रहा हूं, मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूं। हाँ सर प्लीज शेयर कीजिए। मेरा सोचने का तरीका दोस्तों ये है कि जहां कॉमन ले सकते हैं वहां कॉमन लो। फिर से बोल रहे हैं, जहां कॉमन ले सकते हैं वहां पे कॉमन लो, और अल्टीमेटली इक्वल टू जीरो, अल्टीमेटली इक्वल टू जीरो के फॉर्म में लेके जाओ। लीनियर जब अपने लोग लाइन का इक्वेशंस करते थे या क्वाड्रेटिक करते थे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो लिखते थे, राइट। लाइन का इक्वेशन करते थे तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। इक्वल टू जीरो को इक्वेशन को लिखना इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव या अल्टीमेट टारगेट आई शुड से। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, सब कुछ एक तरफ ला रहा हूं, सब कुछ मैं एक तरफ ला रहा हूं, नथिंग एल्स गोइंग ऑन, ठीक है ना। तो 2y(x) dy by dx माइनस 1 माइनस dy by dx होल स्क्वायर, करेक्ट। सब कुछ एक तरफ आ गया। शांति से सुने आप लोग बात को। हाँ सर सुन रहे हैं, आगे बोले सर आप। अब सर आगे बोले आप। अब दोस्तों आगे देखो आप लोग, ये जो dy by dx होल स्क्वायर है इसको कॉमन लिया जा सकता है? जी सर बिल्कुल लिया जा सकता है। तो बाकी चीजों को मैं ऐसे अलग से रख दिया, मतलब बाकी चीजें मतलब जैसे वाई स्क्वायर हो गया, 2y(x) dy by dx हो गया, माइनस 1 हो गया, ये सबको मैंने अलग से रख दिया। और फिर मैंने क्या किया, प्लस dy by dx होल स्क्वायर को मैंने कॉमन ले लिया। सर कॉमन ले लिया तो सर आपका ब्रैकेट में क्या आ रहा है, आप लोग ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर सर आ रहा है एक्स स्क्वायर, और क्योंकि माइनस dy by dx होल स्क्वायर है तो इसकी जगह माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो आया। अब आप लोग देखो एकदम डेरिवेटिव खुला हुआ है, इक्वेशन एकदम खुला हुआ है। अब आप जज मारो, अब आप जजमेंट मारो। तो दोस्तों सबसे पहले इसका ऑर्डर क्या होगा, अरे हर जगह जहां पर डेरिवेटिव है वो dy by dx है, जहां डेरिवेटिव है वहां dy by dx है, इसका मतलब ऑर्डर तो 1 है। और मैक्सिमम लोगों ने ये आंसर बिल्कुल सही दिया था कि ऑर्डर 1 है। ऑर्डर मतलब जो डेरिवेटिव है, कहीं पे भी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर दिख रहा है क्या? नहीं, हर जगह फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो ये हो गया। अच्छा अब देखो डिग्री एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, और वो किस बात पर निर्भर करता है कि पॉलिनोमियल का कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है क्या। और पॉलिनोमियल का कंडीशन कौन सेटिस्फाई करेगा, हर कोई नहीं, जो डेरिवेटिव है। पॉलिनोमियल का कंडीशन कौन सेटिस्फाई करेगा, हर कोई नहीं, जो डेरिवेटिव है। dy by dx है, उसके साथ 2yx है, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लीकेशन अलाउड है। dy by dx होल स्क्वायर, तो जो पावर है dy by dx का वो पॉजिटिव है और इंटीजर है, बिकॉज 2 इज एन इंटीजर, सो एवरीथिंग इज फाइन। मतलब डेरिवेटिव पॉलिनोमियल का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब डिग्री एग्जिस्ट, मुबारक हो। अब देखो मैंने क्या कहा था कि जो आपका, मैंने अब आप लोग को क्या कहा था, मैंने आप लोग को कहा था कि जो ऑर्डर है, मैंने आप लोग को कहा था कि जो ऑर्डर है उसका जो हाईएस्ट पावर है, ऐसे अगेन जो ऑर्डर है उसका हाईएस्ट पावर। अब ऑर्डर तो 1 है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy by dx, और इसका हाईएस्ट पावर देखो एक जगह 1 है, नहीं दिख रहा है तो मैं दिखा दूं रेड पेन से, ये देखो एक जगह 1 है और एक जगह 2 है, तो इसका मतलब हाईएस्ट पावर दोस्तों क्या है, 2 है, तो इसका मतलब डिग्री क्या है, 2 है। ये है जवाब माय डियर फ्रेंड्स, ये है आप लोग का होमवर्क क्वेश्चन जो आप लोग को दिया गया था। माय डियर फ्रेंड्स प्लीज confirm whether it's clear or not. I need a response from everybody. Yes or no? Come on mates, respond fast. Yes or no? इस तरह से होता है ये क्वेश्चन। If any doubt please ask. If any doubt please ask. Yes, great. What about others? Yes sir. Clear sir. Yes. Yes sir. Yes sir. Come on, some of the mates have yet not responded. Yes sir. चलिए ठीक है। यस सर, यस सर, यस सर, क्लियर है, ठीक है। चलिए चलिए ठीक है, आइए। अच्छा मैं बता दूं आज का क्लास, ओके, वन ऑफ द क्वेश्चंस दैट आवर फ्रेंड्स हैव आस्क्ड हियर इज कि सर अपने को ये कैसे पता चलेगा कि किसी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है या नहीं करना है, हाउ विल वी नो दिस सर, ये क्वेश्चन है हमारे फ्रेंड ने पूछा। मैं कहता हूं यार बात बड़ी सिंपल है, आप ये देखो ये रूट वूट लगा हुआ है, तो रूट अगर लगा हुआ है सो यू कैन नॉट जज इट प्रॉपरली ना। अगर रूट लगा हुआ यू कैन नॉट जज इट प्रॉपरली। मैं बताऊं अगर रूट नहीं लगा रहता ना तो मैं आपको बोलता कि फर्स्ट स्टेप पे ही सम सॉल्व कर दो, इस तरह से पता चलेगा। एंड ऑब्वियसली अपने और प्रैक्टिस कर रहे हैं, यू विल रियलाइज, ठीक है ना, एक दो सम और अपने प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं एक बात बता दूं, डिफरेंशियल इक्वेशंस का जो भी क्लास होने वाला अपना फ्यूचर में, आज का क्लास सबसे इंपॉर्टेंट है। पता है क्यों?
क्योंकि आने वाले क्लासेस में जो अपने लोग सम्स करेंगे उसका कंसेप्ट आज मिलने वाला आप लोग को। तो प्लीज मेक श्योर कि एवरीबडी इज पेइंग फुल अटेंशन हियर, क्योंकि कोई अगर अपना ध्यान भटकाया उसको नहीं समझ में आने वाला है। सो प्लीज मेक श्योर कि एवरीबडी इज ऑल ईयर्स, ठीक है। हाँ सर आइए एक दो क्वेश्चन और करते हैं ऑर्डर और डिग्री वाला, उसके बाद हम चलते हैं जिस कंसेप्ट के बारे में मैं बात कर रहा हूं आप लोग से। ऑलराइट, वो कंसेप्ट क्या है बाय द वे? सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, जनरल एंड पर्टिकुलर। बात करते हैं, पहले अपने लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं ना। क्वेश्चन यही है, फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। अच्छा सर, और डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या दोस्तों? आइए मैं आपको बता दूं, डिफरेंशियल इक्वेशन है, मैं पहले चाहूंगा कि आप लोग करें, उसके बाद आई विल पार्टिसिपेट। ये है, अब आप लोग बताएं ऑर्डर और डिग्री क्या है, उसके बाद आई विल हेल्प यू आउट, यू नो। ओके सर प्लीज स्टार्ट एवरीबॉडी। और कोई हड़बड़ाओ मत, आराम से करो, ठ्यावस से करो, हो जाएगा। Come on, waiting for everybody to respond. ओके, आंसर आना चालू हुआ है। ओके ग्रेट, परफेक्ट आंसर हर्ष, ग्रेट। सो ध्यान से देखिए दोस्तों, वाई डबल डैश का क्या मतलब होता है? वाई डबल डैश का क्या मतलब होता है? अगर मैं इसको लिखो प्यार से, ग्रेट भाविका, सही है, वेरी गुड साक्षी, ग्रेट, सही है एकदम। तो देखो वाई डबल डैश बोले तो क्या, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब वाई डबल डैश का मतलब होल स्क्वायर प्लस कॉस वाई डैश का मतलब डी वाई बाई डी एक्स, यस सर, इक्वल टू 0। यही तो है इक्वेशन। तो दोस्तों आप लोग जो बोल रहे हो ध्यान से सुने, गड़बड़ ना करें। माय डियर फ्रेंड्स, ऑर्डर जो आपने कहा 2 बिल्कुल सही, क्योंकि सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट होने वाला टर्म कौन सा है? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज करेक्ट। वाई सर? बिकॉज वो हाईएस्ट ऑर्डर है, 2 बार डिफरेंशिएट किया हुआ है, डी वाई बाई डी एक्स तो 1 बार डिफरेंशिएट किया हुआ है, तो ऑर्डर इज 2, परफेक्ट। अब डिग्री निकालना है, और डिग्री निकालने के लिए डिग्री का वैल्यू बताने से पहले अपने को चेक करना है वेदर डिग्री एग्जिस्ट्स और नॉट। एंड लेट मी टेल यू माय डियर फ्रेंड्स, हियर डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट। हैं सर ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों जो डेरिवेटिव है, जो डी वाई बाई डी एक्स है, देखो कॉस डी वाई बाई डी एक्स है, मतलब जो डेरिवेटिव है वो पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि डेरिवेटिव पर आप क्या क्या ऑपरेटर लगा सकते हो? मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन और नॉन नेगेटिव पावर, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर आई वुड से, करेक्ट। यहां पर जो आपका है, आपने डी वाई बाई डी एक्स पर कॉस ऑपरेटर लगा दिया, कॉस डी वाई बाई डी एक्स कर दिया, साइन डी वाई बाई डी एक्स कर दिया। सर डिग्री एग्जिस्ट नहीं करता है, यह डिग्री डजंट एग्जिस्ट बिकॉज कॉस इज यूज्ड, हेंस डिग्री डजंट एग्जिस्ट और ऑर्डर 2 है। दोस्तों जिनका आंसर गलत आया था, कुछ फ्रेंड्स का ऑर्डर 2 सही था, डिग्री का गलती था, मैक्सिमम लोगों ने डिग्री भी सही बताई है। जिन दोस्तों ने डिग्री भूल से गलत बता दी है, अब सर उनको क्लियर है क्या? प्लीज खाली आप लोग ये कंफर्मेशन दे दो, आप लोग प्लीज ये कंफर्मेशन दे दो फटाफट। जिनका आंसर रॉन्ग हो गया था, यहां पर डिग्री एग्जिस्ट नहीं करेगा सर, ठीक है। तो हाँ सर, डिग्री एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि मैंने क्या कहा था, डिग्री एग्जिस्ट करने के लिए यह देखना पड़ता है कि प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन और नॉन नेगेटिव पावर, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर यूज हो रहा है। यहां पर तो आपने डी वाई बाई डी एक्स पर कॉस चढ़ा दिया, कैसे चलेगा सर ऐसे? अपने फर्स्ट क्लास में ये चीज किए थे और एट लेंथ डिस्कस किए थे, ठीक है। तो हाँ सर ठीक है। अच्छा आइए क्वेश्चन पर आइए सर, क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फटाफट, हाँ सेम सेम चीज चेक करना है। प्लस साइन डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब इक्वल्स टू 0। इसका भी बताएं दोस्तों आप लोग आंसर फटाफट। जी हाँ बिल्कुल सही। इसमें सर आप लोग ये देखिए कि जो हाईएस्ट पावर है, मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो 4 है। बिल्कुल बिल्कुल सही, करेक्ट, ऑर्डर 4, ग्रेट। और सर जो डिग्री है, क्या इसका डिग्री बताओ बताओ, फटाफट लिख लेंगे। वेरी गुड, सबका सब बहुत स्मार्ट है। ऑर्डर सबको पहले ऑर्डर का आंसर दे रहा है। वेरी गुड। हाँ देखो 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 देखो, डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट, डिग्री डजंट एग्जिस्ट। क्यों सर डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट? बिकॉज जो डेरिवेटिव है डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, किसी भी डेरिवेटिव का अगर पॉलिनोमियल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो सर डिग्री वोंट एग्जिस्ट। अब इस बार डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब पे साइन ऑपरेटर लगाया हुआ है। अरे भाई कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपने लोग? नहीं कर सकते ना, दैट्स वाई डिग्री डजंट एग्जिस्ट। ठीक है तो हाँ सर, ग्रेट। सर आगे बढ़िए सर, सर आगे बढ़िए सर। ओके आगे बात करते हैं। तो दोस्तों अगर हम लोग आगे बात करें तो देखिए नेक्स्ट है 3 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू लॉगरिदम ऑफ एक्स, करेक्ट, इज इक्वल टू लॉगरिदम ऑफ एक्स। ठीक है ना। क्वेश्चन बोला कि भाई सॉल्व करके बताओ, करो, ये करके बताओ आप लोग फटाफट एकदम। ग्रेट। ओके सो सर जो यहां पर है, वेरी गुड, एकदम सही आंसर। देवांश, हंसा, साक्षी, हर्ष, ठीक है, ग्रेट। तो दोस्तों बात ऐसा है, दोस्तों इसमें बात ऐसा है कि इसका जो ऑर्डर है, इसका जो ऑर्डर है वो 2 है। बिल्कुल सही, ऑर्डर जो है इसका वो 2 है। और जो डिग्री है मेरे दोस्तों, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, जो डिग्री है वो 1 है। सर डिग्री 1 है, बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और उसका पावर क्या है 1, सो डिग्री 1 है, बिल्कुल सही। सो एट दिस स्टेज, एट दिस पॉइंट, एट दिस जंक्चर वी कैन कंक्लूड कि आप लोग सब कोई कंफर्टेबल हो चुके हो ऑर्डर और डिग्री के साथ। यस सर वी आर। तो सर चलिए अब हम लोग बात करते हैं टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना। हाँ सर, तो बताएं सर ये क्या है इंपॉर्टेंट कंसेप्ट? दोस्तों इसका नाम है जनरल एंड पर्टिकुलर सोल्यूशन, जनरल एंड पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, जनरल एंड पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना। हाँ सर, इसमें बहुत सारी बातें होंगी, कंसेप्ट धीरे धीरे बिल्ड होगा। ठीक है ना। एक मोमेंट आएगा, एक दो मोमेंट आएगा जहां लगेगा कि सर नहीं हो रहा, समझ में नहीं आ रहा है, बस उस समय पेशेंस रखना, जो बोल रहा है उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करना, हो जाएगा क्लियर, समझ में आ जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। सर बोलिए जनरल एंड पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। सर सबसे पहले एक इक्वेशन का सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सिंपल, मान लो एक्स स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू 0 है, तो इसका सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन अगर कोई अपने को निकालने बोला तो इसका जो सोल्यूशन है वो क्या होगा? सिंपल सी बात है सर, एक्स स्क्वायर को आप लिखोगे 1, एक्स को आप लिखोगे रूट ओवर 1, तो एक्स की वैल्यूज आपकी आएगी प्लस माइनस 1। एकदम हल्का बात। हाँ सर हल्का बात।
दो वैल्यूज आई एक्स की। अच्छा, ये x इक्वल टू प्लस माइनस वन क्या बोलना चाह रहा है अपने को? ये अपने को बोलना चाह रहा है कि अगर x की जगह अपने प्लस वन बैठाएं, ध्यान से सुनना, x की जगह अपने प्लस वन बैठाएं या x की जगह अपने माइनस वन बैठाएं इन द गिवन इक्वेशन, तब LHS इक्वल टू RHS होगा। LHS क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो जनाब, और RHS क्या है? जीरो। तो ये इक्वेशन क्या कहना चाहता है? x इक्वल टू प्लस माइनस वन हमें क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है कि भाई x की जगह अगर आप प्लस वन बैठाओ, देखो, तो आपका LHS इक्वल टू RHS होगा, या फिर आप x की जगह माइनस वन बैठाओ तो भी आपका LHS इज इक्वल टू RHS होगा। करेक्ट? जी हाँ सर, ये तो बहुत ही बेसिक बात करी सर आपने। मैं कहा बिल्कुल सही, मैं कहा बिल्कुल सही। इधर पे एकदम सीधी बात, नो बकवास करें। हाँ सर, इधर पे भी अपने को ऐसा वेरिफिकेशन एक्सपेक्टेड रहेगा। सर से अगेन, डिफरेंशियल इक्वेशन के जिस पार्ट में, जिस एक्सरसाइज में अपने घुस रहे हैं, यहां पर भी अपने से क्या एक्सपेक्टेड रहेगा? यहां पर भी अपने से एक्सपेक्टेड रहेगा वैल्यूज, या आई शुड से नॉट द वैल्यूज, द वेरिफिकेशन कि LHS और RHS होल्ड कर रहा है ट्रू कि नहीं। ठीक है? जी हाँ सर। अच्छा, अब मैं बोलता हूं कि ध्यान से सुनिएगा। हाँ सर, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन एक स्टेटमेंट दे दिया, सुनिए, हौले हौले करके बात को सुनिए। क्वेश्चन अपने को एक स्टेटमेंट दे दिया कि भाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई जो है वो जीरो है। ऐसा क्वेश्चन हमको स्टेटमेंट दे दिया। फिर क्वेश्चन अपने को बोलता है वेरीफाई फॉर y इज इक्वल्स टू a साइन एक्स प्लस बी। वेरीफाई फॉर y इक्वल्स टू a साइन एक्स प्लस बी। ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ध्यान से सुनिएगा, ये एक लंबा जर्नी है, सम स्टार्ट नहीं हुआ है। हालांकि एक सम सॉल्व करवा रहा हूं ऑब्वियसली, जैसा अपने करने वाले हैं, बट इस सम को सॉल्व करवा के कुछ प्रूफ करना है, कुछ समझाना है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? सुनिएगा, है ना? हाँ सर बोलिए, सुन रहे हैं भाई। क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू जीरो, ऐसा मैं बोलता है, मतलब क्वेश्चन बोल रहा है ऐसा मैं बोलता है। अब क्वेश्चन बोला कि जो मैं बोल रहा है वो ट्रू है, ये तुम प्रूफ करके दिखा जब y a sin x प्लस बी है। हाँ बोला जे बात, बोला हाँ। तो देखो, ये बात तो क्लियर है कि इक्वेशन में y की जरूरत है और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की जरूरत है। सर बिल्कुल, ये बात तो क्लियर है। तो भाई y तो आपके पास ऑलरेडी है, आपको जरूरत किसकी है? आपको जरूरत है डी वाई बाई डी एक्स की। तो सर डिफरेंशिएट कर दो। अगर अपने लोग डिफरेंशिएट करेगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, पहले एक बार, है ना, ऐसा नहीं कि एक बार में दो बार डिफरेंशिएट कर दे, नहीं, एक एक करके डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर तक पहुंचना है। रियलाइज, फर्स्ट ऑर्डर पे आओ फिर सेकंड ऑर्डर पे। ठीक है? तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? ध्यान से सुनो, ए कांस्टेंट है, प्रोडक्ट रूल जिंदाबाद। ए क्या है? कांस्टेंट है, उसको बाहर रखो। और साइन एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कॉस एक्स प्लस बी। यस और नो? जी हाँ सर बिल्कुल, साइन एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स प्लस बी होगा। और आप लोगों को पता है, अब प्लस साइन एक्स प्लस बी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ए करेगा तो जीरो होगा। देयर इज नो यूज। अच्छा, चेन रूल क्या बोलता है? चेन रूल बोलता है जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मतलब साइन एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स प्लस बी। अब एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? वन, क्योंकि एक्स का डिफरेंशिएशन वन और बी का डिफरेंशिएशन जीरो, तो इंटू वन करेंगे। नॉर्मली चेन रूल में अपने लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, बट इसमें इंटू वन करेंगे तो यही एक कॉस एक्स प्लस बी आएगा। इसीलिए अपने लोग उतना नाटक नहीं करते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं। लेकिन क्वेश्चन बोलता है दिल मांगे मोर। क्वेश्चन अपने को बोलता है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालो। हम लोग बोला ओके, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। तो इस बार दोस्तों ए को फिर कांस्टेंट रखा, cos x प्लस बी को डिफरेंशिएट किया। cos समथिंग का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो यानी कि क्या आएगा आपका? माइनस साइन x प्लस बी। इसको ऐसे लिख दो, ठीक है ना? तो इवेंचुअली डी स्क्वायर बाई बाई डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर अगर मैं कायदे से लिखूं, प्यार से लिखूं, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस ए साइन एक्स प्लस बी। जी हाँ सर, डी स्क्वायर बाई बाई डी एक्स निकाल लिए, डी एक्स स्क्वायर निकाल लिए। अब करना क्या है? वेरिफिकेशन करना है कि डी ए स्क्वायर वाई बाई प्लस वाई इक्वल टू जीरो, इस चीज को वेरीफाई करना है। ठीक है ना? तो देखो LHS क्या है? LHS क्या है? LHS है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई। सुनो, हल्का करके सुनो बात को, ठीक है ना? हाँ सर सुन रहा है, बोलिए। तो दोस्त अगर आप लोग ध्यान से देखो तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर में डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या है? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या है? माइनस ए साइन एक्स प्लस बी। जी हाँ सर है। प्लस वाई का वैल्यू क्या है? ए साइन एक्स प्लस बी बराबर। ये लो खत्म ना, ये देख लो खत्म ना।
माइनस ए प्लस ए, खत्म, 0 इज इक्वल टू 0। और RHS क्या था सर? RHS बोला था 0 है, प्रूफ करके दिखा, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। इधर एक चीज समझाने का कोशिश किया आप लोग को, वो क्या सर कि इक्वेशन तो वेरीफाई हो गया, इक्वेशन तो वेरीफाई हो गया, बट यहां पर आप लोगों को जो y की वैल्यू दी हुई थी a sin x प्लस b, इस पर गौर करें। सम इसी का, मार्क्स इसी का है क्या सर? हाँ इसी का है, मेरा ऑब्जेक्टिव सम करवाना था ही नहीं, कुछ समझाना है। लेकिन यहां पर अपने को y की एक वैल्यू दी हुई थी, इसको बोलते हैं सोल्यूशन, इसको बोलते हैं सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों? क्योंकि जो आपको रिलेशन दिया हुआ है, जो रिश्ता दिया हुआ है d² y बाई dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0, वो रिश्ता कब स्टैब्लिश हुआ, वो रिश्ता कब प्रूव हुआ? जब अपने लोग y इक्वल टू a sin x प्लस b अपने को पता था, जब अपने लोग a sin x प्लस b के साथ ऑपरेशन किया, डिफरेंशिएट किया और उसको बैठाया LHS में, तब अपने लोग इस बात तक पहुंच पाया कि ये रिश्ता सही है। पहले क्वेश्चन था ये रिश्ता क्या कहलाता है, क्योंकि d² y बाई dx प्लस y इक्वल टू 0, ये क्या प्रूव है? प्रूव नहीं था। लेकिन ये प्रूव हम लोग किसकी वजह से कर पाया? क्योंकि अपने को y इक्वल टू a sin x प्लस b पता था। जी हाँ, तो y इक्वल टू a sin x प्लस b इज कॉल्ड द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इज कॉल्ड द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इतना बात तक ठीक है? इतना बात चमका कि नहीं चमका, पहले ये कंफर्म करो, इतना बात चमका क्या? सबको यस सर बोलो तब हम आगे बात करेगा। इतना बात चमका कि नहीं ये बोलो, तब हम आगे बात करेगा सर। यस सर, यस सर, करिए, करेक्ट। जी हाँ बिल्कुल, ये रिश्ता सोल्यूशन कहलाता है, बिल्कुल सही, क्लियर सर, यस सर, ग्रेट। अच्छा अभी सुनो आप लोग, अभी सुनो, अभी हम एक लेवल और ऊपर जाके बात करता है। वो क्या कि अपने लोग को y क्या दिया हुआ था? a sin x प्लस बी, y इक्वल टू a sin x प्लस बी दोस्तों अपने लोग को दिया हुआ था। जी हाँ, तो दोस्तों आप लोग ध्यान से देखो, ये गिवन था। जी हाँ सर, ये गिवन था, यस और नो? हाँ सर ये गिवन था। प्लीज ध्यान से नोट करें आप लोग अब कि यहां पर a और b दोनों का वैल्यूज अपने को दिया हुआ नहीं है। a एंड b कैन बी एनी वैल्यू, a एंड b कैन बी एनी वैल्यू। फिर से बोलिए, a एंड b कैन बी एनी वैल्यू। तो ये जो a है और b है, इसको अपने लोग आर्बिट्ररी कांस्टेंट बोलता है। सुनो, कांस्टेंट नहीं बोलता है, इसको आर्बिट्ररी कांस्टेंट बोलता है। सर ऐसा क्यों? मन में एक सवाल आएगा कि सर ऐसा क्यों, इसको आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्यों बोलता है, इसको कांस्टेंट क्यों नहीं बोलता है? यहां से मैथ्स का एक बहुत बड़ा कंसेप्ट पैदा होता है। कांस्टेंट और आर्बिट्ररी कांस्टेंट सेम नहीं होता है। ए और बी आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है, कांस्टेंट्स नहीं है। सर दोनों अलग अलग होते हैं क्या? जी हां, दोनों अलग अलग होते हैं। सर क्या फर्क है? सर फर्क क्या है? सुनना ध्यान से। आर्बिट्ररी कांस्टेंट मतलब ए और बी, ये इंडिकेट कर रहा है कि ए और बी का कोई भी वैल्यू ले ले। आर्बिट्ररी कांस्टेंट ए और बी इंडिकेट करता है कि ए और बी का कोई भी वैल्यू ले ले, तेरा इक्वेशन ट्रू होगा। हम लोग बोला अच्छा ऐसा बात है। सुनो, हम वापस इस पर आएगा, पेशेंस रखो। ए और बी आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है, इसका मतलब ये लोग बोलता है कि भाई हम लोग की जगह कोई भी वैल्यू ले ले ए और बी की जगह, तेरा इक्वेशन ट्रू होगा। हम लोग बोला अच्छा ऐसा बात है, रुक जा करके देखता है, रुक जा करके देखता है। तो लेट्स से क्वेश्चन बोलता है y इक्वल्स टू ए की जगह अपने ले लिया 4 और b की जगह ले लिया 3। तो जब ये लोग ऐसा बोल रहा है तो अपने बोला ठीक है, a की जगह 4 ले लेते हैं और b की जगह 3। फॉर्मेट, तरीका, क्रोनोलॉजी सब कुछ सेम रखते हुए। ठीक है सर, सर ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी ध्यान से सुनो, अभी ध्यान से सुनो। हाँ सर बोलिए, सुन रहे हैं। अब दोस्तों इस सिनेरियो में अपने लोग को क्या बोलना है? यही सेम चीज प्रूफ करके दिखाना है अपने को, यही सेम चीज प्रूफ करके दिखाना है कि d² y बाई dx स्क्वायर प्लस y जो है अपना वो 0 है। ये अपने को प्रूफ करके दिखाना है। हाँ सर, जी हाँ सर। अच्छा अभी सुनो, अभी सुनो, सेम बात हमारा है, वापस आ रहा हूं उस बात पे। देखो, तो इसका d² y बाई dx स्क्वायर निकालना है तो पहले dy बाई dx निकालो।
4 साइड में रखा, साइन का कॉस बन गया और x+3 ही रहेगा। d²y/dx² निकालो। सुनो, तो अब क्या हो जाएगा, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन हो गया तो -4 sin x+3, और दोनों को ऐड करके देख लो y+d²y/dx। ओ मतलब टू प्रूफ यही ना कि d²y/+y=0। देख लो d²y/dx² अपने लोग का कितना है, -4 sin x+3 प्लस y अपने लोग का कितना है 4 sin x+3। ये लो 0 आ गया, ये लो 0 आया। मतलब वो लोग a और b जो था वो लोग एकदम सही बात बोला था, वो लोग एकदम सही बात बोला था कि भाई हम लोग की जगह कोई भी वैल्यू ले ले ये इक्वेशन ट्रू होगा। हम लोग बोला गुड, हम लोग बोला गुड। लेकिन अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो, यहां पर भी तो y=4 sin x+3 सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन है, यस और नो। इसको इस तरफ लिखता है, इधर पे भी ये सोल्यूशन है। जी हां सर। अब आप लोग एक बात को देखिए, एक बात को देखिए, आइए अपने लोग एक बॉक्स बनाए और उसके अंदर एनालिसिस करें। अपने लोग दो सोल्यूशन देखें, दो सिमिलर क्वेश्चंस को किए और दो सोल्यूशन देखें। पहला सोल्यूशन क्या था, y = a sin x+b, और दूसरा सोल्यूशन था y = 4, जहां पर एक्चुअल वैल्यू बैठा दिए थे अपने लोग। सर दोनों सोल्यूशन है, सर दोनों सोल्यूशन है। जी हां सर दोनों सोल्यूशन है, लेकिन फर्क ये है, फर्क ये है, फर्क ये है कि a और b आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है। मतलब कि ये लोग कोई भी वैल्यू, a और b जो है आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, मतलब आप कोई भी वैल्यू ले लो, a और b आपको इजाजत देता है। लेकिन जब आपने सेकेंड इक्वेशन में, ये लोग दोनों सोल्यूशंस है, मैं लिख देता हूं हेड, दो सोल्यूशंस है। एक है पहला वाला y = a sin x+b और दूसरा वाला y = 4 sin x+3। लेकिन यहां पर दूसरे वाले में क्या है, एग्जैक्ट वैल्यूज 4 और 3 पता है आपको। तो ये जो 4 और 3 है ये लोग आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स नहीं है, कांस्टेंट्स है। ओ अच्छा ये बात है। जी हां सर। तो पहले तो आप लोग एक बात को फील करो कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट और कांस्टेंट में फर्क है। फर्क क्या है, फर्क ये है, फर्क ये है कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट अपने को परमिशन देता है कि भाई कोई भी कांस्टेंट लगा ले, कोई भी वैल्यू लगा ले, तब वो आर्बिट्ररी है, ब्रॉड माइंडेड है। कांस्टेंट क्या है, नैरो माइंडेड है, जहां पर टिक गया बस वही है। समझ आया? हाँ सर। सर अब आप लोग बोलोगे कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट और कांस्टेंट के बीच में हम लोग को फर्क तो समझ में आ गया, बट व्हाट डिफरेंस डज इट मेक, बट व्हाट डिफरेंस डज इट मेक, अपना तो सम हो गया ना। हम बोला हाँ, बट द डिफरेंस दैट इट मेक्स इज कि जब एक सोल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिया हुआ है, सुन लो, जब एक सोल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिया हुआ है, देन दैट सोल्यूशन इज कॉल्ड अ जनरल सोल्यूशन। ओ तो इफ arbitrary constants given, if arbitrary constants given, then the solution is what, then the solution है तो वो solution ही, बट वो जनरल सोल्यूशन है। जनरल क्योंकि वो एक वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज आपके लिए खोल रखा है, एक वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज आपके लिए खुला हुआ है। जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। समझ में आया? हाँ सर। लेकिन 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 इफ कांस्टेंट गिवन, जैसे 4 और 3 था, इफ कांस्टेंट गिवन, देन आप रेस्ट्रिक्ट कर दिए उस बात को, देन आप उस सोल्यूशन तक, उस सोल्यूशन को रेस्ट्रिक्ट कर दिए क्योंकि कोई और वैल्यू नहीं हो सकता, आप ये बोल दिए इनडायरेक्टली, उसको बोलता है पर्टिकुलर सोल्यूशन। ओह, जनरल सोल्यूशन क्या बोलता है, अपने लोग क्या समझे? जनरल सोल्यूशन अपने को बोलता है कि अपने पास पूरा फ्रीडम है। जनरल सोल्यूशन क्या बोलता है? जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। इसका मतलब समझो, इस बात को अंडर एस्टिमेट मत करो, ये कोई मूवी का डायलॉग नहीं है, ये एक सीरियस बात चल रहा है।
अच्छा, ये जो जनरल सोल्यूशन है ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये जनरल सोल्यूशन ये इंडिकेट कर रहा है कि ध्यान से सुनना, A एंड B आर आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स कैन टेक एनी वैल्यू। तो कोई सोल्यूशन अगर पर्टिकुलर है या जनरल है वो पहचानना है तो कैसे पहचानेगा? वो पहचानने का तरीका है कि उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिया हुआ है कि कांस्टेंट दिया हुआ है, ये देख ले। अगर आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिया हुआ है तो वो जनरल सॉल्यूशन है, और अगर कांस्टेंट दिया हुआ है तो वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। सर सबको समझ में आया क्या? सर सबको समझ में आया क्या? प्लीज से यस और नो, फिर हम आगे बात करेंगे। सर सबको समझ में आया क्या? प्लीज कंफर्म यस और नो, फिर हम आगे बात करेगा। यस और नो बोलो फटाफट। यस सर। ओके, ओके। सो वन ऑफ द मेट्स इज आस्किंग कि सर कैन इट बी बोथ इन वन? कैन इट बी बोथ इन वन मतलब व्हाट ही इज आस्किंग इज कि सर कुछ ऐसा हो सकता है क्या कि सिर्फ ए का वैल्यू दिया हुआ है मतलब 4 और बी वैसे का वैसे दिया हुआ है, मतलब पार्शियल सेमाई करके कुछ हो सकता है क्या? देखो सच बताए तो हो सकता है, बट वैसा पॉसिबिलिटीज अपने को डिस्कस नहीं करना है, काम का नहीं है। और जब आएगा तो आई विल टेल यू, जब आएगा तो आई विल टेल यू, उसके बारे में आप लोग चाप मत लो, उतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं वो चीज, ठीक है ना? बट हाँ हो सकता है, ठीक है। जनरली होता नहीं है बिकॉज बुक को भी पता है लॉजिक क्लियर है सर। अच्छा, अभी सर एक प्रॉब्लम है। हम बोला क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है ना कि अपने को नहीं समझ में आता है, प्रॉब्लम ये है ना कि अपने को नहीं समझ में आता है तीन चीज के बीच में डिफरेंस। दो के बीच में तो आप लोग क्लियर हो गए, तीन चीज के बीच में डिफरेंस समझ में नहीं आता है। एंड सर व्हाट आर दोस तीन चीज? वो तीन चीजें हैं वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स एंड आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। सर ये सब डिफरेंसेस क्लियर होना जरूरी है, वरना घर पे जब प्रैक्टिस कर रहे होगे ना बहुत सारा क्वेश्चन आएगा जो लगेगा कि यार सर से हम ये क्यों नहीं पूछा। क्योंकि कभी कभी होता है ना कि अपने लोग जब बैठ के सोचते हैं थोड़ा सा एकदम पेंसिव मूड में होता है तब क्लियर रहता है कि यार ये क्वेश्चन तो सर से हम पूछा ही नहीं। तो अभी सुनो, हम वो चीज नहीं हो इसलिए हम एक्सप्लेन कर रहे हैं इस पार्ट को। वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स एंड आर्बिट्ररी कांस्टेंट। सर कांस्टेंट्स और आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स के बीच में हम लोग डिफरेंस समझ चुका है ऐसा आप लोग बोलोगे, हम बोला थैंक यू, अच्छा है समझ चुका है। बट वेरिएबल्स, व्हाट अबाउट वेरिएबल्स? वो भी तो समझना जरूरी है ना। जी हाँ सर समझना जरूरी है। तो आइए हम आप लोग से बात करता है वेरिएबल्स, आर्बिट्ररी कांस्टेंट और कांस्टेंट तीनों के बारे में एक साथ, फिर हम लोग चलेगा इनटू द सम्स, फिर हम लोग चलेगा इनटू द सम्स। ऑल राइट सर। दोस्तों एक सर्कल का इक्वेशन, एक सर्कल का जनरल इक्वेशन कैसा होता है? x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, सर्कल का इक्वेशन, ठीक है ना? यही होता है सर, यही होता है। जी हाँ सर ये होता है, जहां पर h कॉमा के क्या होता है? h कॉमा के सेंटर होता है। अभी ये मत सोचना कि ये सर्कल कहां से आ गया, सर्कल को यूज कर रहा है, सर्कल को यूज कर रहा है ओनली फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनिंग माई पॉइंट, ओनली फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनिंग माई पॉइंट हम सर्कल को यूज कर रहा है। आई से अगेन, हम सर्कल का इक्वेशन को यूज कर रहा है ओनली फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनिंग माई पॉइंट, ठीक है? तो हाँ सर, तो सर h कॉमा के है, सर क्या है फिर से बोलिए? h कॉमा के सेंटर है। जी हाँ सर बिल्कुल है h कॉमा के सेंटर। तो बच्चा लोग का बात ऐसा है, बच्चा लोग का बात ऐसा है कि h कॉमा के जो सेंटर है, सुन लीजिएगा ध्यान से। हाँ सर, इसमें मान लीजिए ये जो सेंटर है वो 0,0 है, जिससे हम पॉसिबिलिटीज को रिड्यूस करें, चीजों को और कॉन्ट्रैक्ट करें। सेंटर 0,0 है तो सर्कल का इक्वेशन क्या हो गया? लेट सेंटर बी ओरिजिन। एक बार के लिए समझ लो कि सेंटर ओरिजिन है, लेट सेंटर बी ओरिजिन मतलब 0,0। तो इसका मतलब जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है वो अब क्या हो गया? क्योंकि h कॉमा के तो मित्रों आप लोगों ने 0 बैठा दिया, तो दोस्तों सर्कल का जो इक्वेशन हो गया वो हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इतना बात तो चमका होगा? हाँ सर पक्का चमका। आगे बात करें आप? हम बोला अब ध्यान से सुन, अब ध्यान से सुनना।
हम एक बार के लिए सर्कल बना रहे हैं, ठीक है ना, हम एक बार के लिए सर्कल बना रहे हैं, सुनो 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 सुनो, एक बार के लिए सर्कल बना रहे हैं, ये अपने लोग का सर्कल, ठीक है, ओके सर, और ये सेंटर इसका ओरिजिन पे, ठीक है ना, ये देखो ये एकदम सेंटर पे ओरिजिन, एकदम सेंटर में ओरिजिन है, ठीक है ना, हाँ सर, जिसका कोऑर्डिनेट्स ऑब्वियसली 0,0 होता है। सुनने की कोशिश करें आप लोग। अब दोस्तों आप लोग समझना, यहां पर x और y जो होता है ना वो वेरिएबल होता है। सर क्यों, कैसे x और y अलग है कांस्टेंट या आर्बिट्ररी कांस्टेंट से? हम बोला देखो ऐसा इसलिए बिकॉज आर्बिट्ररी कांस्टेंट या कांस्टेंट रुका हुआ रहता है, उनमें एक रुकावट रहता है, वो रुकावट को हम आपको फील करवाएगा, वो रुकावट को हम आपको फील करवाएगा। बट एक्स और वाई वेरिएबल इसलिए बिकॉज वो लोग रुकता नहीं है, दे कीप ऑन मूविंग, दे कीप ऑन चेंजिंग। सर कैसे, जरा दिखाओ, ये देखो ये भी एक्स कॉमा वाई है इस पॉइंट में, ये सारा जो पॉइंट्स है, सर्कल क्या होता है, सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स ना, सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द सर्कमफरेंस, उसी से तो सर्कल बना। तो देखो ये भी एक पॉइंट है, ये भी एक्स कॉमा वाई है, ये भी एक्स कॉमा वाई है, अरे ये सारा पॉइंट्स को ज्वाइन करके तो सर्कल बना है, ये सारा पॉइंट्स को ज्वाइन करके ही बना है। और ये सारा पॉइंट्स क्या इंडिकेट करता है, एक्स कोऑर्डिनेट्स और वाई कोऑर्डिनेट्स। हम तो कुछ पॉइंट्स बना रहा है, रियल में तो ऐसा इनफाइनाइट पॉइंट्स है, रियल में ऐसा इनफाइनाइट पॉइंट्स है। तो एक्स और वाई हर समय चेंज हो रहा है, एक्स और वाई हर समय चेंज हो रहा है, देखो चेंज होते जा रहा है, और इन्हीं पॉइंट्स को तो ज्वाइन करके एक सर्कल बना है। जी हाँ सर, जी हाँ सर, इसलिए एक्स और वाई को वेरिएबल बोलते हैं, इसीलिए एक्स और वाई को अपने लोग वेरिएबल बोलते हैं। वाई, बिकॉज दे कंटिन्यूअसली चेंज, दे कीप वेरिंग, वेरिएबल मतलब चेंज होता है, दे कीप चेंजिंग, दे कीप चेंजिंग। ओ है सर, हाँ अच्छा, लेकिन अब एक तो बात और है, ये तो हो गया वेरिएबल, यहां तक सबको चमका कि नहीं, पहले ये बताओ फिर हम आगे बात करेगा। यहां तक सबको चमका क्या, प्लीज कंफर्म, फिर हम आगे बात करेगा। ग्रेट, यस सर, हाँ सर, यस सर, कम ऑन मेट्स, ओके चमका सर। अभी देखो अभी देखो अभी देखो अभी देखो अभी देखो, एक बात पे और अग्री करना मेरे से, अगर करता है तो, क्या ये डिस्टेंस, ये पॉइंट से लेकर ये, देखो 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 फिर से दिखा रहा है, सॉरी, हाँ, सो व्हाट वाज आई सेइंग, व्हाट वाज आई सेइंग सर, सर आई वाज सेइंग कि क्या क्या पॉइंट से ये डिस्टेंस या फिर 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 ये डिस्टेंस इक्वल है कि नहीं है, ये सब डिस्टेंस इक्वल है कि नहीं है? सर है, सर है, क्यों? क्योंकि ये सब रेडियस है, क्योंकि ये सब रेडियस है, क्योंकि ये सब रेडियस है, आर है, ये सब आर है, ये रेडियस है। जी हाँ सर, लेकिन आर तो फिक्स्ड है, आर तो एक सर्कल के अंदर फिक्स्ड है, आर तो एक सर्कल के अंदर फिक्स्ड है। सर बिल्कुल सही, तो जब मैं लिखता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, वो क्या इंडिकेट करता है, यहां पर आर जो है वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, क्यों पता है? क्योंकि ये कहीं ना कहीं सर्कल का जनरल इक्वेशन है। सर जनरल इक्वेशन बिकॉज आर कैन अज्यूम एनी वैल्यू, आपको रेडियस जो डालना है डालो, आपको रेडियस जो डालना है वो डालो। तो व्हाट इज इट रिप्रेजेंटिंग, इट इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग अ फैमिली ऑफ सर्कल्स। सर वाई फैमिली ऑफ सर्कल्स, क्योंकि जनाब आप आर को चेंज करते जाओगे, आपको नया सर्कल मिलते जाएगा हर बार, आर को 5 लो चेंज हो जाएगा सर्कल, 3 लो सर्कल चेंज, 4 लो सर्कल चेंज, आर कैन अज्यूम एनी वैल्यू, बट एक पर्टिकुलर सर्कल के अंदर आर फिक्स्ड है, बट इट कैन अज्यूम एनी वैल्यू, दैट्स व्हाई आर इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। बट if we say एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर, मतलब आर इज इक्वल टू 5। अब हम आर को रोक दिया, अब हम बोला रुक गया, अब हम बोला रुक जा, अब तुमको इजाजत नहीं है मूव करने का, आर 5 ही होगा।
तो अब ये जो 5 है ये क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट? सब कोई चैट बॉक्स में लिख कर बताओ फटाफट, अगर चमका तो। फटाफट। जी हाँ, बताओ फटाफट। वेरी गुड। टिल नाउ 7 रिस्पॉन्सेज आर करेक्ट। 7 रिस्पॉन्स आया अभी तक। बाकी लोग कम ऑन, फटाफट। यहां पर ये जो 5 है ये कांस्टेंट है कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट है? कांस्टेंट है कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, ये बताएं आप लोग। ये जो 5 है जी हाँ बिल्कुल सही है, एकदम सही, एकदम सही। सर ये कांस्टेंट है, सर ये कांस्टेंट है, सही है। हाँ सर बिल्कुल, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, कांस्टेंट 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 कांस्टेंट, सब भी सही सही है, एकदम सभी का आंसर सही है, कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहां पर अब अपने जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर लिख रहा है तो अपने सिर्फ एक सर्कल का बात कर पा रहा है जिसका रेडियस 5 है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मल्टीपल सर्कल्स, दैट्स व्हाई इट्स अ कांस्टेंट। तो ये फर्क है सर वेरिएबल, आर्बिट्ररी कांस्टेंट और कांस्टेंट के बीच में। ओके हाँ सर, हम लोगों को ये डिफरेंस क्लियर है। ये डिफरेंस बहुत यूजफुल होने वाला है। व्हाई? लेट मी टेल यू दैट ऑल्सो, लेट मी टेल यू दैट ऑल्सो। ये अपने लोग यूज किए, एक रूल है जो अपने लोग यूज भी किए, लेकिन आप लोगों को ये पता नहीं है कि ये रूल मैंने आप लोगों को बता दिया। वो बताइए सर कि एक जनरल सोल्यूशन में कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स होंगे? एक जनरल सोल्यूशन में, क्योंकि आर्बिट्ररी कांस्टेंट तो जनरल सोल्यूशन में ही होता है। देखो ना ऊपर में ही तो लिख के दिखाया आपको, इफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट गिवन देन इट इज अ जनरल सोल्यूशन, करेक्ट। जैसे ये a sin x प्लस b था, इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट था, करेक्ट। तो एक आर्बिट्ररी एक डिफरेंशियल इक्वेशन में कितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा, यही तो क्वेश्चन है। हाँ सर, या जनरल सोल्यूशन में कितना होगा? तो मैं आपको बता दूं, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स, क्योंकि एक जनरल सोल्यूशन था, y इक्वल्स टू क्या नाम है इसका, y इज इक्वल्स टू a sin x प्लस बी, यही तो, y इक्वल्स टू a sin x प्लस बी, यही तो था जनरल सोल्यूशन। तो सुन लेना एक इंपॉर्टेंट रूल, इसको मैं बॉक्स में लिख कर दिखा देता हूं, प्लीज ध्यान से सुनना, इससे आप लोगों का बहुत सारा सम्स इजी हो जाएगा। ये मेन ट्रिक है। नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स, क्योंकि आर्बिट्ररी कांस्टेंट जनरल सोल्यूशन में होता है, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स इन अ जनरल सोल्यूशन। अब जनरल सोल्यूशन किसका होता है? एक डिफरेंशियल इक्वेशन का। इन अ जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n इज इक्वल्स टू n। सर ये क्या लिखे हैं आप? सुन के अच्छा लगा बट समझ में नहीं आया। हम बोला सुन, ध्यान से समझ, किसी भी सोल्यूशन में, किसी भी जनरल सोल्यूशन में कितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा ये तुम कैसे पता लगा सकता है पता है? वो जो जनरल सोल्यूशन है वो किसी ना किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन है। जी हाँ सर, तो जिस डिफरेंशियल इक्वेशन का वो जनरल सोल्यूशन है उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर निकाल ले। ऑर्डर तुमको निकालना आता है, तुम सीख चुका है। देखो अब देखो, अब पीछे चलो। ओ हम बोला था ना यहाँ पे पीछे आएगा, ये देखो, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0, ये था डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका ऑर्डर क्या है? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0 का ऑर्डर क्या है? 2, क्योंकि दो बार डिफरेंशिएट हुआ है। और इसीलिए देखो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स कितना है? 2, ए और बी। यही तो बताया कि नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स इन अ जनरल सोल्यूशन विल बी इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बोलो सब कोई क्लियर है क्या? सबको समझ में आया क्या? बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रहा है, प्लीज कंफर्म करो यस और नो, समझ में आया क्या? प्लीज कंफर्म फटाफट। यस, यस यस, फटाफट फटाफट फटाफट।
और भी लोग रिस्पॉन्ड करें। यस सर, ग्रेट। श्रेया, विदिशा, ओके, वेदांत, श्रेया, विदिशा, वेदांत, इनका कंफर्मेशन आ गया। संस्कार, ओके, यस सर, ऑल राइट, ब्यूटिफुल देन। सर बात को आगे बढ़ाएं आप, सर बात को अब आप आगे बढ़ाएं, ठीक है ना। अब इतना नॉलेज के बाद अब आइए कुछ क्वेश्चन करें। ओके, आइए कुछ क्वेश्चंस करें, ठीक है ना। ये सारा इंफॉर्मेशन बहुत ही यूजफुल है, आप लोगों को समझ में आएगा। एंड द गुड न्यूज इज कि कंसेप्ट खत्म, जो जनरल एंड पर्टिकुलर सोल्यूशन का कंसेप्ट चल रहा था ना अपने लोग का, दैट इज ओवर। अब अपने लोग सम्स पे एंटर करते हैं। और लेट मी टेल यू, अब जैसा सम मैं करवा रहा हूं वैसा सम्स सबसे ज्यादा बार आने वाला है। आइए मैं आप लोगों को एक ऐसा क्वेश्चन कराऊं जो बोर्ड एग्जाम्स में 2 बार आया है। जी हाँ, बोर्ड एग्जाम्स में 2 बार आया है। कम ऑन, लेट्स सी दैट क्वेश्चन। बताइए सर क्या है क्वेश्चन। y इज इक्वल टू, इनफैक्ट मैं पूरा क्वेश्चन ही लिख देता हूं, वेरीफाई दैट y इज इक्वल टू a cos x minus b sin x is a solution of differential equation, is a solution of differential equation, is a solution of differential equation d square y by dx square plus y equals to 0। अच्छा, अब हम आपको बताएं मेरा दिल क्या बोलता है। सर बताओ, सर बताओ बताओ। हम बोल रहा है कि मेरा दिल ये बोलता है कि सबसे पहले ना लॉजिक चेक कर लो, अपने लोग जो इतना कंसेप्ट पे मेहनत किया उसको चेक कर लो, क्योंकि अगर आप लोग वो चेक कर लिया ना, चांसेस आर कि आपको शुरुआत में ही करने का तो स्टेप वो तो दिखाना ही पड़ेगा, बट शुरुआत में ही आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये सही है। देखो मेरे को लग रहा है ये सही है, मतलब ये प्रूव हो जाएगा। पता है क्यों मेरे को ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर क्या है? 2 है। हाँ सर, और जो सोल्यूशन दिया हुआ है y इक्वल टू a cos x माइनस b sin x, जो सोल्यूशन दिया हुआ है वो जनरल सोल्यूशन है। जी हाँ, और जनरल सोल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स होता है। कितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है? a और b। मेरे को 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिख रहा है। और अपने क्या पढ़े हैं? व्हाट इज द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन अ जनरल सोल्यूशन? द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ विच इट इज द सोल्यूशन। इसका ऑर्डर क्या है? 2, और इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट है कितना? 2। मतलब मेरे को तो लग रहा है कि भाई ये रिलेशन ट्रू है, ये रिलेशन सही है, प्रूव हो जाएगा। बट लेट्स डू द नीडफुल देन। y इक्वल टू a cos x माइनस b sin x। अरे बच्चा लोग तो करना क्या है? डिफरेंशिएट करो दोनों पार्ट को। ओ तो a, अच्छा d बाई डी एक्स ऑफ cos x कितना होता है? sin x, तो माइनस a sin x। एंड लेट मी टेल यू, ये 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम्स में। माइनस b कांस्टेंट sin x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? सर cos x होता है, बराबर। ये एक बार डिफरेंशिएट किया हम, क्वेश्चन बोलता है 2 बार के लिए, तो हम बोला ओके। माइनस ए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस ए बाजू रखो और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x। अच्छा, अब माइनस बी cos x है तो माइनस बी को बाजू रखो, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x। तो अगर हम लोग अगर इसको प्यार से लिखे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को, तो अपने लोग क्या लिख पाएगा? माइनस ए cos x प्लस बी साइन x। यही तो लिखेगा सर, बिल्कुल यही लिखेगा, एकदम ठीक बोलते हो आप। मेरे दोस्तों अब आप लोग ध्यान से देखो, अपने लोग को वेरिफिकेशन करना, विच इज LHS डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई। ओ LHS डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ओके। और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कत है? माइनस ए cos x प्लस बी साइन x, ये होता है। अच्छा, अब प्लस वाई कत है सर? प्लस वाई होता है अपने लोग का ए cos x माइनस बी साइन x, करेक्ट? यस सर, ए cos x माइनस बी साइन एक्स। ये तो हम LHS का वैल्यूज बैठा रहा, बस खत्म खत्म, टाटा गुड बाय। RHS क्या है? 0। ओ LHS इक्वल्स टू RHS। हम लोग लिख सकते हैं प्यार भरे 2 शब्द। वो 2 शब्द क्या है? हेंस प्रूव्ड। ओ माय गॉड,
ठीक है ना? हाँ सर, आगे बात करें सर, आप आगे बात करें सर। सर अब ऐसा है कि हम आप लोग को दे रहा है 2 सम फॉर योर होम टास्क, ठीक है ना? ओके सर, हम लोग पक्का करेगा, प्रॉमिस सर। हम बोला ओके, हम तो प्रॉमिस करने बोला भी नहीं था, आप लोग प्रॉमिस किए और कर लेना। हाँ, मजाक नहीं कर रहा है। ठीक है सर, कर लेगा। ओके, सो क्या है क्वेश्चन, क्या है ध्यान से सुनिएगा। हाँ सर, क्वेश्चन अपने लोग करेंगे, ये सब जो क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं आप लोग को करेंगे अपने लोग अपकमिंग क्लासेस में, बट मेहनत तो आप लोग भी करेंगे ना? हाँ सर, वेरीफाई दैट y इज इक्वल्स टू ए ई द पावर 2x प्लस बी ई। सिर्फ डिफरेंशिएट करना है सर, जबरदस्ती का चाप में मत आ जाना। हाँ सर, इज द सोल्यूशन ऑफ, इज द सोल्यूशन ऑफ y डबल डैश माइनस वाई डैश माइनस 2y इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हाँ सर बिल्कुल, ये है पहला क्वेश्चन। और दोस्तों जो दूसरा क्वेश्चन है वो है वेरीफाई दैट y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी बाई एक्स इज द सोल्यूशन ऑफ, इज द सोल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ये दोनों सम सर आप लोग का होम टास्क है। ठीक है, तो हाँ सर करके रखिएगा, बिकॉज देन वी विल बी वेरी क्लोज टू बीइंग बिकमिंग एक्सपर्ट्स इन दिस चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन। मार्क्स पक्का हो जाएगा कंफर्म। ठीक है ना? कंसेप्ट बहुत इजी है, डिफरेंशिएट करो सर। अच्छा, ये y डबल डैश का मतलब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और y डैश का मतलब डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है सर, तो दोस्तों अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछो, नहीं तो वी कैन कीप द डे टिल हियर। ओके ओके, वेलकम, बाय बाय। ओके, जी हाँ, सेकंड वाला में b बाई एक्स है, b बाई एक्स है। जी हाँ, सेकंड वाला में b बाई एक्स है, b बाई एक्स है। अदिति, इस बारे में अपने बाद में बात करेंगे, जो आपका ये वाला डाउट है।